इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थधाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आदिनाथ टीवी पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य की पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसके तृतीय दिन भक्तों ने धूमधाम के साथ जन कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की पावन झलकियां। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले की पुण्य भूमि तलासरी स्थित जिनशरणम तीर्थधाम में 17 से 22 फरवरी 2024 तक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गणाधिपति आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य एवं भारत गौरव परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी गुरुदेव की सत्प्रेरणा आशीष और भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के तृतीय दिन की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने मंगल कलश से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा और आरती की। प्रभु की आरती के बाद संगीतमय वातावरण का आनंद लेते हुए भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से सुशोभित थाल लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। तुमको पूजे सुरपति अहपति नरपति देव, धन्य भाग मेरो अवन मंगल आनंद माकुले जिन करे जिन इष्ट महम। ओम ह्रीम श्री अरहंत जी सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। पूजन के दौरान संगीतकार के भजनों पर श्रावक श्राविकाओं ने नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। लहराई रे जिन धर्म पताका, लहर लहर लहराई रे जिन धर्म पताका, लहर लहर लहराई रे जिन धर्म पताका। और पार्श्वनाथ का मंदिर प्यारा, पार्श्वनाथ का मंदिर। पूजन के अवसर पर पंडाल में गुरुदेव सत्संग का मंगल आगमन हुआ। गुरुदेव के आगमन के बाद मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद फिर शानदार प्रस्तुति के साथ जन कल्याणक प्रसंग का नाटिका मंचन किया गया। आशीष देती जाए जिसमें सभा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो फिर सौधर्म इंद्र ने अपने अवैध ज्ञान से प्रभु के जन्म की सूचना प्राप्त की। इस संसार को संतृप्त करेगी। प्रभु जन्म की जानकारी पाकर स्वर्गलोक में खुशियां इस कदर छाने लगी कि सभी इंद्र इंद्राणी आनंद विभोर होकर प्रभु जन्म की खुशियों में मग्न दिखाई दी। श्री जिनशरणम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं सर्वसिद्धि प्रदाय श्री जिनशरणम आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं सर्वसिद्धि प्रदाय श्री जिनशरणम पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं प्रभु जन्म के अवसर पर कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर प्रदर्शन किया गया।
खुशियां मनाते हुए सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी सभी इंद्रों के साथ बनारस नगरी पहुंचे, जहां पर सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने की बात कही। भाग्यशाली है। आप तुरंत प्रसूति गृह में जाइए और तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करने का लाभ लीजिए। मेरी परिसीमा यही तक थी। मेरी उत्सुकता और जिज्ञासा को विराम अब आप ही दे सकती हैं। जाइए और तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। हमें उनका जन्माभिषेक करना है। मायावी बालक को माता के पास रखकर तीर्थंकर बालक को यहाँ ले आइए। हमारे नयन उनके दर्शन को तरस रहे हैं। जो आज्ञा नाथ। चुपके से जाना महलों में, सोई है राजा की रानी। काफी देर बाद शची इंद्राणी को आता देख सौधर्म इंद्र व्याकुल होकर तीर्थंकर बालक को इंद्राणी से मांगने लगी। हे देवेंद्र, इतनी आसानी से नहीं, हजारों वर्षों की तपस्या की है। पहले हमारे मन को तो तृप्ति मिल जाए। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि मैं आपका नाथ हूं? हे देवेंद्र, मुझे सब ज्ञात है। आपकी शक्तियां, आपका शौर्य, आपका बल, और मुझे ये भी ज्ञात है कि आप मेरे नाथ हैं। क्षमा कीजिएगा, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जो मेरे हाथ में है वो नाथों के भी नाथ हैं। आप तो देवलोक के नाथ हैं, ये तो तीनों लोक के नाथ हैं। हे देवी, लेकिन आप हमारी अर्धांगिनी हैं और अर्धांगिनी को अपने नाथ की बात स्वीकार्य होनी चाहिए। हे नाथ, आपकी अर्धांगिनी तो वर्षों से हूं, लेकिन इस क्षण मैं सिर्फ इन मुक्तिनाथ की मुक्तांगिनी हूं। हे देवी, अपने पुण्य पर इतना मत इठलाओ। हे नाथ, क्यों ना इठलाऊं? इससे बड़ा पुण्य आपने कहीं देखा है? ये पुण्य तो जगत के किसी भी महान से महान पुरुष को भी प्राप्त नहीं। तीन लोक के फिर शची इंद्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंपने के बाद सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहार और जन्माभिषेक के लिए एरावत हाथी पर पांडुक वन की ओर रवाना होने लगे। कुछ आया प्रभु ने। जन कल्याणक के इस मंगल अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव को श्रीफल समर्पित किए। और उनका पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पाया। माता जिन्हें वाणी तेरे चरणों में आए। पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण किए। मृत्यु का जीने का, और दूसरा ऑप्शन है कि मृत्यु को जीतने का। हम मृत्यु को कैसे जीत लें? सारी चीजें आपके सामने प्रैक्टिकल हो रही हैं, गद्यात्मक नहीं है, पद्यात्मक भी नहीं, प्रैक्टिकल आत्मक है। इन दृश्यों को देख कर के, इनकी भूमिकाओं में आकर के साथी से पुण्य का बंद आप सब लोग कर रहे हैं। आप बैठे हैं, आपको भी पुण्य का बंद है, इसलिए कि आप अनुमोदना कर रहे हैं। बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ जन्माभिषेक यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें हर भक्त प्रभु भक्ति में मग्न दिखाई दिया।
यात्रा के दौरान जिनशरणम तीर्थ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। पांडुकशिला पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी से उतारकर पांडुकशिला पर विराजमान किया। इंद्रोजिने स्तपवशाने दिव्यरंगणे मल्ललेपम कपूर काला गुरुकुंकुमाडय श्री चंदना समलग्रंथम ओम ह्रीं शैद सौगन गंधराय गंधलेपनम करोमि स्वाहा। तीर्थंकर बालक को विराजमान करने के बाद सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया। ओम नमो अरहते केविलने परम योगने अनंत विशुद्ध परिणामाय पर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध कर्म बीजाय प्राप्ताय अनंत चतुष्टयाय सौम्याय शांताय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष विवर्जिताय नमः स्वाहा। श्री बिलास जी, केतन जी, काशनीवाल परिवार जिन्होंने तीसरी कलश की गोली ली है, आ जाए। अभी तीसरे वाले अभिषेक के बाद भक्तों ने पंचकल्याणक एवं प्रभु जन्म की खुशियों के बारे में अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जितने लोग इतने यात्री आए हैं पंचकल्याण में, सब एंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम सब लोग यहाँ पे भगवान का कलशाभिषेक किए, जन्मा कलश का अभिषेक, बहुत बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आज जो यहाँ जन्माभिषेक हुआ उसका हम सबको बहुत बहुत आनंद आया है। हमने सबने कलश डाले हैं, हमको आज तीसरा कलश का मान मिला है और यहाँ की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। आज भी जो जन्म कल्याण का प्रोग्राम हुआ, अद्वितीय जन्म कल्याण का प्रोग्राम है। आप कभी इसको वापस इन चैनल के माध्यम से आपको देखने का मौका मिलेगा, आप उसको जरूर देखें, इसको छोड़े नहीं है। और उसको जुलूस और जो पांडुकशिला पे जो प्रोग्राम है वो भी बहुत शानदार और अद्वितीय है। इस पावन अवसर पर मंदिर जी में विराजमान प्रभु की प्रतिमाओं पर भी जन कल्याणक की क्रियाएं की गई। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक के पश्चात यात्रा पुनः पंडाल पहुंची। कार्यक्रमों की श्रृंखला में संध्या काल में धूप दीप लेकर भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। शीश झुकाऊं और दीप जला के तेरी आरती करूं, प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीप जला के तेरी आरती करूं। चरणों में आऊं, प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश झुकाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु चरणों में आऊं तो मैं शीश नवाऊं और दीपक जला के तेरी आरती करूं। प्रभु की आरती करने के बाद परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन कराया। फूल का मूल्य कितना है, फूल की महिमा कितनी है। वो फूल जिसे महिलाएं अपने सिर में लगा लेती हैं, नेहरू जी अपने सीने में लगा के रखते थे, और वो फूल परमात्मा के पास जा रहा है। कितना पुण्य है उसका, एक इंद्री कितना पुण्य है। और सम्राट कह रहा है कि मैं परमात्मा के चरणों में रख दूंगा, तो वो कहता है कि जब रखना ही तो मैं ना क्यों ना रख दूं, अरे फूल के स्थान पे मुझे परमात्मा मिल रहा है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद बनारस नगरी में विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ तीर्थंकर बालक की खुशियां मनाई गई। आप तो महान एवं पुण्यवान हैं।
आप सौभाग्य की परम कोटि को प्राप्त हुए हैं। जगत हितकारी हैं, विद्वान हैं, कल्याणकारी हैं, तीनों लोकों में अद्भुत है। अश्वसेन तथा वामा देवी सौधर्म इंद्र तथा शची इंद्राणी को देखकर अत्यंत प्रसन्न राजा अश्वसेन सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं समस्त देवगण को आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। प्रसन्न स्वर्ग है पार्श्वनाथ जन्म का ये दिव्य पर्व है। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। जन कल्याण की खुशियों से जनशरणम का वातावरण आनंदित बना रहा। आनंद की सरिता में हर एक भक्त नृत्य करते हुए प्रभु जन की खुशियां मनाकर अपने जीवन को धन्य बनाते नजर आए। प्रभु भक्ति नो जो महिमा बही जाए। ढोलीरा 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 दर्शकों, अभी आपने जिनशरणम तीर्थ धाम में आयोजित हुए जिनशरणम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तृतीय दिन की विशेष झलकियों को निहारा। कल हम आपको इस महोत्सव के चतुर्थ दिन यानी कि तप कल्याण की पावन झलकियों को दिखाएंगे। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जिनशरणम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं पुलक मंच परिवार निवेदक श्री दिगंबर जैन जिनशरणम तीर्थधाम ट्रस्ट रजिस्टर्ड।